हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी में मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की। बायोमोलिक्यूल्स इन द सेंस कि जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आप जानते हो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, आप बहुत सारी चीज जानते हो। तो मेन बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ाया, और प्रोटीन जिस चीज से बनते हैं एमिनो एसिड मैंने उसकी बात की थी। और उसके बाद आज मैं फैट या लिपिड, जो आप जानते हो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस होती है फैट और लिपिड में, उनकी बात करूंगा। फैट, लिपिड, ऑयल क्या होते हैं, तेल जिसे बोलते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, आपको पता होगा स्टेरॉइड्स है ना, वैक्सेस क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स है, ईयर वैक्स होते हैं, सिरुमेन बोलते हैं, बीज वैक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या हानिकारक है, क्या कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, क्या खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा कि क्या है एक्चुअल सच्चाई क्या है। एक्चुअली ये डाइवर्स फील्ड है लिपिड का। जो फैट्स होते हैं डाइवर्स फील्ड, अपने आप में एक डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। तो फिर भी आज मैं आपसे बात करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन की बात की थी मैंने। प्रोटीन, तो प्रोटीन में मैंने आपको बहुत सारा बार बार रिवाइज कराया। मैं इतना बता देता हूं कि प्रोटीन की मैंने 3 क्लासिफिकेशन आपको किया था, याद है? सिंपल प्रोटीन, सिंपल याद है, कंजुगेटेड प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है दूसरा, और तीसरा क्या है, ये डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन मैंने बात की थी, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि सिर्फ एमिनो एसिड से बनते हैं, सिंपल प्रोटीन है। जैसे कि सिंपल प्रोटीन की बात करूं, जैसे राइबोसोम मैंने पढ़ा है आपको, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम के जब प्रोटीन का, राइबोसोम में जब पेप्टाइड चेन बनती है ना, एमिनो एसिड की जब चेन निकलती है, यानी कि राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है ना, वो एक्चुअली जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन, और जो बाद में उसकी बहुत काम किया जाता है, उसमें बहुत सारा काम होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोटीन में बदलाव आता है, समझ रहे हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम की जो प्रोटीन होती है वो अभी इनिशियल स्टेज में है। ऐसा नहीं कि बस बन के तैयार हो गया प्रोटीन, एकदम नहीं, अभी उसमें प्रोसेसिंग होना बाकी है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेसिंग होगी, कुछ प्रोसेसिंग गोल्गी बॉडी में होगी, तब जाके वो प्रोटीन तैयार हो पाता है। तो राइबोसोम में अभी स्टार्टिंग है, अभी प्रोटीन तैयार नहीं हुआ, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। वो तो शुरुआत की है अभी, अभी उसके अंदर प्रोसेसिंग होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतर्द्रव्य जालिका में कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडी में, जिसको आप जानते हो गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं, और उसकी बात मैं करूंगा गोल्जी बॉडी की, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, तब जाके एक प्रोटीन बढ़िया से निकल पाता है, एक एक्चुअल प्रोटीन जो एक पूरा एक्टिव है, वो प्रोटीन बन पाती है। तो वो बात की बात है, हम लोग मैं आपको बताऊंगा गोल्जी बॉडी में भी। अभी गोल्जी बॉडी आपको पढ़ाना है, लाइसोसोम भी पढ़ानी है, गोल्जी बॉडी पढ़ानी है, न्यूक्लियस पढ़ानी है, 3 है। एक सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में भाग लेता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, आपने नाम सुना होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल प्रोटीन बताया। सिंपल प्रोटीन सिर्फ एमिनो एसिड से बनते हैं, ओके दैट्स इट। सिंपल प्रोटीन सिर्फ एमिनो एसिड से बनते हैं। अगर उस प्रोटीन को आप तोड़ोगे तो एमिनो एसिड ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। एक होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं, जटिल है। जटिल का सेंस प्रोटीन भी होगा उसके अंदर और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट मैंने आपको बताया, नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें फॉस्फोरस हो सकता है, फॉस्फो प्रोटीन, मेटल हो सकता है, मेटालो प्रोटीन, मैंने आपको बताया था, याद है? डिफरेंट चीज हो सकते हैं, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन में प्रोटीन छोड़ के क्या क्या हो सकता है, मेटल डाल दो, फॉस्फोरस डाल दो तो फॉस्फोप्रोटीन हो जाएगा, मेटल डाल दो तो मेटालोप्रोटीन हो जाएगा, लिपिड डाल दो तो लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। ऐसे प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर आपको क्या बनता है, क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसको हम लोग एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोल सकते हो, कंपाउंड प्रोटीन तरीके से बोल सकते हो, कंपाउंड प्रोटीन है। उसके बाद तीसरा मैंने ड्राई प्रोटीन की बात की थी। ड्राई प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक प्राइमरी ड्राई प्रोटीन होता है, एक सेकेंडरी होता है, 2 भाग में हम बांट सकते हैं। प्राइमरी ड्राई प्रोटीन वो होते हैं कि ऐसा प्रोटीन जिसको हीट के साथ ट्रीटमेंट करो, ऊष्मा के साथ ट्रीटमेंट किया तो उसके अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो जो प्रोटीन बनेगा, कोई ऐसा प्रोटीन है उसमें हीट ट्रीटमेंट किया तो हीट ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोटीन बनेगा ना, जिसमें बदलाव होने के बाद, वो डिराइव प्रोटीन होगा। वो किस प्रकार का होगा, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन होगा। या फिर आप हीट ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने एसिड से ट्रीटमेंट कर दिया, बेस से ट्रीटमेंट कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से कर दिया ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग बेस से कर दिया, इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन बनेगा। लेकिन एक सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन भी होता है। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन उस प्रोटीन को बोलते हैं जब प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है, हमारे आपको पता है प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, हमारे अमाशय में स्टार्ट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा डाइजेशन में। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन स्टार्ट होता है और डाइजेस्ट होते होते क्या बनेगा, प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन डाइजेस्ट होते 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 एमिनो एसिड बनेगा, वही तो उसका मोनोमर है, सिंपल फॉर्म। एमिनो एसिड से बन के प्रोटीन बना था, प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड बनेगा। तो प्रोटीन टूटता है तो बनता है प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस टूटता है, डाइजेस्ट होता जाएगा पेप्टोन्स, पेप्टोन्स बनेगा हाइयर पेप्टाइड, हाइयर पेप्टाइड बनेगा लोअर पेप्टाइड, लोअर पेप्टाइड बनेगा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बनेगा एमिनो एसिड। ये तो ये प्रोटीन और एमिनो एसिड, लेकिन इसके बीच में कितने हैं, प्रोटियोसिस,
पेप्टोन, हायर पेप्टाइड, लोअर पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड, ये सारे जो बीच में हैं प्रोटीन और एमिनो एसिड के बीच वाला इंटरमीडिएट, ये सारे सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन होते हैं। यही मुझे बताना था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन के एग्जांपल आपको जानना है तो प्रोटियोसिस लिख लो। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में मैं एग्जांपल नहीं दिया था, आप जानते हो, जो मैं लास्ट क्लास में लास्ट में नहीं बताता हूं सही से, उसको उस क्लास में बताता हूं, क्योंकि टाइम चाहिए रहती है ना, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर देता हूं, है ना। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन का एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन समझा दिया, हीट ट्रीटमेंट के बाद बनेगी, एसिड बेस से ट्रीटमेंट कर दोगे, क्षार से, और आप ट्रीटमेंट कर दोगे एसिड से कर दोगे तो बनेगी, प्राइमरी वाली है। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन इंटरमीडिएट है, प्रोटीन डाइजेशन के बीच का इंटरमीडिएट वाला। एग्जांपल प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, डाइपेप्टाइड, हायर पेप्टाइड, लोअर पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये सारे इसके एग्जांपल। फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन कब बनता है मैं बता देता हूं। मायोसिन, ये क्या है, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन है, यानी प्रोटीन डाइजेशन के बीच के स्टेज में ये सारे बनते हैं, उसी को सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया, मायोसिन हो गया, कुक्ड प्रोटीन हो गया, जो कुक्ड प्रोटीन होता है ना, कुक्ड, आपने ऐसा प्रोटीन जिसको कुक्ड कर दिया, कुक्ड प्रोटीन, ठीक है। तो कुक्ड प्रोटीन किसमें आएगा, हीट ट्रीटमेंट आपने किया है, अगर हीट ट्रीटमेंट किया है तो प्राइमरी डिराइव में जाएगा, प्राइमरी डिराइव में जाएगा। हीट से क्या बनता है, प्राइमरी वाला बनता है। ये एसिड बेस से बनता है तो क्या बनता है, प्राइमरी वाला बनता है। तो इसमें मैं कुक्ड नहीं रखता हूं, क्योंकि कुकिंग कर रहे हो तो हीट से आप दे रहे हो ना, तो प्राइमरी डिराइव में जाएगा, प्राइमरी डिराइव। सेकेंडरी डिराइव क्या होते हैं, जो प्रोटीन डाइजेशन के बीच में बनते हैं, ये सारे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कुक्ड एग वाइट होता है ना, कुक्ड एग वाइट, एग वाइट होता है अंडा का जो व्हाइट वाला, कुक्ड किया हुआ, जैसे आप मार्केट में मिलता है ना व्हाइट अंडा बॉयल किया हुआ, तो भी हीट ट्रीटमेंट हो गया ना, हीट देते हैं तभी तो बॉयल होता है, तो सारा कहां जाएगा, प्राइमरी डिराइव में। लेकिन आपको नॉर्मल याद रखना है कि डिराइव प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन सीधा प्राइमरी हटा दो, सेकेंडरी हटा दो। मैंने एक तो डिफरेंस बता दिया आपको, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, लेकिन आपसे इस स्तर पर नहीं पूछा, आपसे पूछा डिराइव प्रोटीन क्या है, तो सीधा बता देना कि भैया हीट ट्रीटमेंट से बन सकता है, एसिड बेस से ट्रीटमेंट करने से बन सकता है, वो भी डिराइव ही होगा बट प्राइमरी वाला होगा, और एक प्रोटीन डाइजेशन के दौरान बन सकता है। इंटरमीडिएट में प्रोटीन डाइजेशन जब होगा और एमिनो एसिड बनेगी, इसके इंटरमीडिएट स्टेज में जो होगा वो सेकेंडरी डिराइव होगा। एग्जांपल ये है, तो एग्जांपल में आपको डिराइव प्रोटीन का, ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया। ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, हायर पेप्टाइड, लोअर पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन का, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन और एमिनो एसिड के बीच का सारा इंटरमीडिएट है, ये उसको सेकेंडरी बोलेंगे। फाइब्रिन कहां आता है, जैसे फाइब्रिन मैं यहां नहीं रख रहा हूं, ठीक है, फाइब्रिन को आपको दिखा रहा हूं, ये सारे एग्जाम फाइब्रिन है। डिराइव प्रोटीन का आप पूछोगे मुझसे एग्जांपल दे दो, डिराइव प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़ के सीधा बोलो डिराइव प्रोटीन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी में अंदर आ जाएगा, तो मैं सारा इंक्लूड करके आपको डिराइव प्रोटीन का बता देता हूं, ठीक है। जैसे डिराइव प्रोटीन में प्रोटियोसिस, ये प्राइमरी सेकेंडरी आप ध्यान रखना, लेकिन डिराइव प्रोटीन आपसे कोई पूछे क्या है एग्जांपल, तो प्रोटियोसिस है, पेप्टोन्स भी आएगा, पॉलीपेप्टाइड भी आएगा, फाइब्रिन भी आएगी, मायोसिन भी आएगा, कुक्ड प्रोटीन, जो कुक्ड प्रोटीन होती है, जो हमारे सब्जी खाने में जो प्रोटीन होता है ना, उसको कुकिंग कर दिया तो कुक्ड प्रोटीन, या कुक्ड एग व्हाइट, कुक्ड आपने कुकिंग किया है एग व्हाइट को, जैसे कि आप मार्केट में मिलता है ना अंडा बॉयल वाला, वो सारे के सारे डिराइव प्रोटीन है, सारे के सारे। अब उसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, आप समझ सकते हो। जो हीट ट्रीटमेंट वाला प्राइमरी में जाएगा, जो भैया प्रोटीन डाइजेशन के बीच का इंटरमीडिएट होगा वो सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये हो गया आपका डिराइव प्रोटीन। उसके बाद बताऊं, जैसे फाइब्रिनोजोन का बताऊं, फाइब्रिनोजेन, ये याद होगा आपको, ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, फाइब्रिन में, ये ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाऊंगा मैं, ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिन का, तो फाइब्रिनोजेन ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, ठीक है, और ये एक प्रकार क्या है, डिराइव प्रोटीन है, ये एक प्रकार क्या है, डिराइव प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और ये ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, हमारे स्किन में कहीं कट लग गया तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ये क्लॉटिंग में पढ़ाऊंगा, बट इतना ध्यान रखना फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है किस चीज में, क्लॉट करने के लिए, ब्लड को थक्का जमाने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी डिराइव प्रोटीन है, ये डिराइव प्रोटीन है फाइब्रिन, ठीक है। मायोसिन होता है, मायोसिन ये भी डिराइव प्रोटीन है, ठीक है। कुक्ड प्रोटीन जो खाने में होता है, या कुक्ड एग व्हाइट, एग व्हाइट जो होता है कुक्ड, वो भी डिराइव प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना था। बाकी अब चलते हैं आगे। डिराइव प्रोटीन मैंने एग्जांपल दे दिया। अब प्राइमरी सेकेंडरी आप समझ चुके हो। प्राइमरी जो कि हीट ट्रीटमेंट से बने, प्राइमरी जो कि एसिड बेस के ट्रीटमेंट से बने, ट्रीट कर दो ना उससे,
और सेकेंडरी जो कि प्रोटीन डाइजेशन के बीच का स्टेज में जो भी बनने वाले हैं, प्रोटीन डाइजेशन में बीच में प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, ये सारे बनते हैं ना, बाद में एमिनो एसिड बनता है, तो प्रोटीन और एमिनो एसिड के बीच का स्टेज सारे सेकेंडरी है। लेकिन मैंने आपको एकदम से पूरा भी बता दिया कि डिराइव प्रोटीन कोई पूछ दे, कुछ याद रखो ना याद रखो, डिराइव प्रोटीन कोई पूछ दे, प्रोटियोसिस डिराइव प्रोटीन, पेप्टोन्स डिराइव प्रोटीन, मायोसिन डिराइव प्रोटीन, फाइब्रिन डिराइव प्रोटीन, कुक्ड एग व्हाइट डिराइव प्रोटीन, कुक्ड प्रोटीन जो कुकिंग करते हैं हम लोग, प्रोटीन जो खाने में होता है, कुक्ड प्रोटीन जिसमें कुकिंग हीट ट्रीटमेंट की हो ना, वो सारे डिराइव प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड डिराइव प्रोटीन, हाइयर पेप्टाइड डिराइव प्रोटीन, डाइपेप्टाइड डिराइव प्रोटीन, सब डिराइव प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। ये हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन जल्दी से, ये मैं आज थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जल्दी से मैं लिपिड स्टार्ट करूंगा, सेकेंड क्लास प्रोटीन, ठीक है, सेकेंड क्लास प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन उसको बोलते हैं जो सारे के सारे इसेंशियल एमिनो एसिड कंटेन करे, विच कंटेन्स ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड। मैंने इसेंशियल एमिनो एसिड बता दिया आपको, ठीक है ना, विच कंटेन, पिछला लेक्चर देख सकते हैं, विच कंटेन ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड, जो आपको डाइट से लेना है, इसेंशियल उसको बोलते हैं जो डाइट से लेना पड़ेगा, खाने बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वैसे एमिनो एसिड को इसेंशियल बोलते हैं, मैंने बताया भी आपको। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कंटेन करते हैं सारे इसेंशियल एमिनो एसिड। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, एनिमल से जो मिलती है हमें, अंडा हो गया, मीट हो गया, चिकन का, सारी एनिमल वाली जितनी है, ये सारे एनिमल प्रोटीन है। सेकेंड क्लास प्रोटीन कौन सी होती है? देखो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन को हम लोग कैसा है, कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास कंप्लीट है क्योंकि इसेंशियल एमिनो एसिड सारे हैं, कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड क्लास प्रोटीन को हम लोग इनकंप्लीट प्रोटीन ही बोलते हैं, इनकंप्लीट है, इनकंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ये है कि विच लैक्स, ये लैक होगा, नहीं होगा इसके पास, विच लैक 1 और 2 इसेंशियल एमिनो एसिड, इसके पास नहीं होगा, विच लैक, कमी है, विच लैक 1 और 2 इसेंशियल। आपके एग्जाम के हिसाब से बता दे रहा हूं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज बहुत बड़ी दुनिया है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, सेकंड क्लास प्रोटीन विच लैक, कमी है, 1 या 2 इसेंशियल एमिनो एसिड इसके पास नहीं होते हैं। इन प्रोटीन के पास 1 या 2 इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होगा, विच लैक 1 और 2 इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। ये होता है सेकंड क्लास प्रोटीन या इनकंप्लीट प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट प्रोटीन, यह है एग्जाम्पल इसका, प्लांट प्रोटीन, बस इतना ध्यान रखना, ये एनिमल प्रोटीन उसका है, ये सेकंड क्लास प्रोटीन इनकंप्लीट प्रोटीन का एग्जांपल प्लांट प्रोटीन, बस हो गया, काम खत्म। इसेंशियल एमिनो एसिड के हिसाब से है, इसमें पूरे हैं, इसमें 1 या 2 इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होगा तो सेकंड क्लास प्रोटीन बन जाएगा। जैसे प्लांट प्रोटीन, उसमें 1 या 2 इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है, 1 या 2 हो सकते हैं कि नहीं है इसके पास, इनकंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट है, सारे इसेंशियल एमिनो एसिड इसके पास है, एनिमल वाले के पास सारे इसेंशियल है, कंप्लीट प्रोटीन है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, बस। बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, इतना आप ध्यान रखेंगे, आपके यूपीएससी पीएससी में काम आ जाएगा सारा। अदरवाइज मैं कभी आऊंगा न्यूट्रिशन को, जब डिटेल में न्यूट्रिशन जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और भी हाई लेवल के न्यूट्रिशन, तो मैं इसमें बात करूंगा डिटेल में कभी, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं होगा। वो जरूर है, आप मूवी देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप वो देखें, आपको एक नॉलेज मिलेगी। सब किसी को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, बॉडी के न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए, तब आप बॉडी को समझ पाएंगे कि बॉडी को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए बॉडी को, कि मसल ग्रोथ, हमारी ब्रेन की ग्रोथ, हमारे टीथ की ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है ना, क्या देना चाहिए, हमारी स्किन की ग्रोथ अच्छी हो, क्या हमारे देना चाहिए, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, क्या देना चाहिए कि हमारे आंख की रोशनी सही बनी रहे, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन को जानना चाहिए। तब आपको लाइफ जीने में मजा आएगा कि आप खाओगे, अब पता है कि आपको क्या खाना है, जिससे हमारी लाइफ अच्छी रहे, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो ये हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, प्रोटीन में बीमारी भी होती है, मैरेस्मस, मैं बता देता हूं, बीमारी में पढ़ाऊंगा, हेल्थ डिजीज पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा। मैरेस्मस एक होता है, आपने नाम सुना होगा, मैरेस्मस, ठीक है। ये एक प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन है, इसको प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन का बोलते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन, प्रोटीन के से रिलेटेड डिजीज जो होती है, प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज, मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन रिलेटेड डिजीज कौन सी है? मैरेस्मस। ये 1 साल से छोटे बच्चों को होती है,
बिलो 1 ईयर, 1 साल से छोटा बच्चा होगा उसके कारण होगी। और क्यों होता है ये? इट अकर्स बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो गई या तो कैलोरी की कमी हो गई, दोनों रीजन है। इट अकर्स बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, या कैलोरी, कैलोरी मतलब ऊर्जा होता है, मैंने बार बार समझाया कैलोरी होती है, कैलोरी वैल्यू होती है ना फूड की। आज मैं बताऊंगा प्रोटीन की कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, ठीक है। तो कैलोरी वैल्यू की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, या प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, मैरस्मस, 1 साल से छोटे बच्चे को। और एक होता है वाशियरकॉर, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन रिलेटेड डिजीज है, वाशियरकर, वाशियरकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एबव 1 ईयर, 1 साल से ऊपर का बच्चा और 3 साल तक, ये 1 साल से छोटा बच्चा और ये 1 साल से ऊपर का है, 1 साल से ऊपर और कितने साल तक, 3 साल तक के बच्चे को। तो ये ध्यान रखना है, एबव 1 ईयर अप टू 3 ईयर, 1 साल से लेकर 3 साल तक क्वाशियरकोर होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है, ये वाला सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है, और ये वाला प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी के कारण होता है, प्रोटीन और कैलोरी, ठीक है, एनर्जी इसको बोलते हैं कैलोरी। और 1 साल से छोटा बच्चा और ये 1 साल से 3 साल का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एबव 1 ईयर अप टू 3 ईयर, बिलो 1 ईयर के बच्चे में, ठीक है, ये बच्चे में होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, बेली पेट हो जाती है, पेट है ना जैसे कि मटका होता है ना, मटका, मटका नुमा पेट हो जाता है बच्चों का, देखना 1-2 साल के बच्चों को देखना मटका नुमा पेट हुआ, इसका समझ जाना प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन से रिलेटेड उसमें डिफिशियंसी है, मटका नुमा पेट हो जाता है ना, मटका आता है ना, चल गर्मी चल रही है वैसा पेट निकला होगा। तो आगे हेल्थ डिजीज में आपको पढ़ाऊंगा, यहां तक आया तो बात मैंने कर दी। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, लिपिड। प्रोटीन की एक फंक्शन बता, प्रोटीन का फंक्शन मैंने आपको बताया, याद होगा, एक लेक्चर में नहीं है, प्रोटीन फंक्शन 5-7 है, एक याद रखना, इट हेल्प्स इन, प्रोटीन का एक याद रख सकते हो, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ वृद्धि एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की रिपेयरिंग, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक है, वो हो गया। लिपिड आते हैं, लिपिड, लिपिड, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं लिपिड के बारे में आपको, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन भी करूंगा, जितना आपके एग्जाम के हिसाब से यूपीएससी पीएससी में जितना पूछा जा सकता है और उसका एप्लीकेशन जो हो सकता है मैं उस हिसाब से समझ के कर रहा हूं, ठीक है ना, जो अप्लाइड हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट में, सब मेरे ध्यान में है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो एप्लीकेशन हो सकता है मैं पढ़ाऊंगा, सारा सब्जेक्ट आपको दिखाते जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया था और देखो यहाँ यूज हो रहा है, मैं बोलता जाऊंगा जब सब्जेक्ट आएगा तो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिपिड के बारे में, द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय ब्लोर, द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय, किसने, कौन ने, ब्लड साइंटिस्ट ने दिया था, ब्लूर, ठीक है, ब्लूर साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। लिपिड फॉर्म्ड, कैसे बनता है लिपिड, ये टर्म किसने दिया, ब्लूर ने दिया लिपिड टर्म को। द लिपिड फॉर्म्ड बाय, लिपिड कैसे बनता है, लिपिड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके ही लिपिड बनते हैं। कंडेंसेशन मतलब संघनन हो रहा है, मिल के बन रहे हैं। लिपिड फॉर्म्ड बाय, लिपिड फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, अरे संघनन क्रिया पढ़ते हो ना, एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में संघनन होती है वाटर वेपर की, तो वही है संघनन यहाँ हो रही है, जुड़ रही है। जैसे मैंने बार बार प्रोटीन में एमिनो एसिड का बताया था, मैंने बताया था आपको ग्लूकोज का संघनन बताया था, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह बनी थी कार्बोहाइड्रेट में, उसी तरीके से जुड़ रहा है, संघनन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है, लिंकेज बन रही है। लिपिड फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ, किसका कंडेंसेशन करना है, फैटी एसिड, ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एक तरह का एल्कोहल है ग्लिसरॉल, ऑल है ना, ऑल, तो ग्लिसरॉल, ठीक है, इनका ही कंडेंसेशन होगा, यही जुड़ेंगे तो आपको बन जाएगा लिपिड, ठीक है। बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड आर कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, बॉन्ड जो प्रेजेंट होती है, मैंने बार बार कार्बोहाइड्रेट में कौन सी बॉन्ड होती है बार बार बताया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में कौन सी बॉन्ड होती है, पेप्टाइड बॉन्ड, और लिपिड में कौन सी बॉन्ड होती है, एस्टर बॉन्ड। लिपिड में कौन सी बॉन्ड होती है, बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड्स आर नोन एज एस्टर बॉन्ड, बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड, बॉन्ड या लिंकेज बोल सकते हो, लिंकेज भी लिखा रहता है, ठीक है, बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड आर कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, आर कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, ठीक है। कभी मैं एस्टर बॉन्ड बना के दिखा दूंगा, आज मैं एस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, जैसे मैंने सारे बॉन्ड आपको बना के दिखाया, कोवैलेंट भी दिखाया, ग्लाइकोसिडिक बनाया, इसको भी दिखा दूंगा बना के, चिंता नहीं करना है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह सब पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स
ये हो गया। अभी क्लासिफिकेशन मुझे करना है, ठीक है। या एक काम करता हूं, मैं क्लासिफिकेशन कर ही देता हूं। फैटी एसिड में आपको बताऊंगा दो प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने नाम सुना होगा पूफा, पूफा के नाम से तेल आती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। पूफा के नाम से आती है, सफोला के नाम से आती है, सनफ्लावर ऑयल आती है, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल आता है। ये सारी चीजें की डिस्कशन मैं करूंगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं क्या, अभी आप समझ ले कि क्या है इसका लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। लिपिड का क्लासिफिकेशन समझते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल कर दूंगा। लिपिड्स क्लासिफिकेशन, लिपिड का क्लासिफिकेशन वही जैसे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव। यहां पे भी सेम है, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव। सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड, कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोल सकते हो, है ना, कंपाउंड लिपिड। और एक हो सकता है डिराइव लिपिड, है ना, जैसे मैंने प्रोटीन ने बताया था डिराइव लिपिड, ठीक है। तो सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और एक डिराइव लिपिड होता है। सिंपल मतलब सरल लिपिड, सरल हो गया। डिराइव मतलब संयुक्त लिपिड, और ये डिराइव, कंजुगेटेड मतलब संयुक्त लिपिड, और डिराइव मतलब कि व्युत्पन्न लिपिड, है ना, व्युत्पन्न लिपिड। और ये संयुक्त लिपिड, ये व्युत्पन्न लिपिड, और ये एक सरल लिपिड है, सरल है लिपिड है, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर में, इसमें आता है आपको नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर जाओगे तो सिंपल में आपको, सिंपल लिपिड्स में आपको दो चीज आते हैं, एक आता है फैट, फैट, और एक आता है वैक्स, है ना, ईयर वैक्स, बीज वैक्स, मधुमक्खी का वैक्स, ईयर वैक्स सुनते हो, ये सारी इसी में, पैराफिन वैक्स, सारी इसी में आते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक लिपिड में क्या आता है, सिंपल लिपिड में क्या आता है, एक तरीके से फैट्स आते हैं, और ऑयल्स भी बोल सकते हो, तेल भी इसी में आ जाते हैं। बाकी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, फैट्स, ऑयल्स वगैरह। ऑयल क्या होते हैं मैं बताऊंगा, तेल वगैरह क्या होते हैं, फैट, ऑयल वगैरह। सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जानते हो, ट्राइग्लिसराइड्स आपने नाम सुना होगा, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत चलता है, जो नॉर्मली फैट खाते हो ना, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स सब पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरत है। मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स भी होती है, मोनोग्लिसराइड्स भी होता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स है। डाई भी होता है, मोनो भी होता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स है। मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपको ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊंगा। वैक्सेस में क्या है, बी वैक्स हो जाएगा, बी वैक्स आपने नाम सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, बी वैक्स। और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, ईयर वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है। और पैराफिन वैक्स को यहां पे डाल भी सकते हैं, केमिस्ट्री की, इसकी केमिस्ट्री में बताऊंगा, बट वैक्स में डालोगे तो पैराफिन वैक्स डाल सकते हैं। वेल स्पर्म वैक्स होता है एक, वेल स्पर्म का, है ना, वेल स्पर्म वैक्स, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। वेल स्पर्म वैक्स एक हो गया। ये वैक्सेस हैं, वैक्स जानते हो ना, वैक्स, तो वैक्स के फॉर्म में है। और ये एक होता है कैर्नुबा वैक्स, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैक्स, ठीक है। बेसिक जितनी जानकारी है, बीज वैक्स जमते हो, लिपस्टिक में बनाते हैं, बिंदी में लगाते हैं, लिपस्टिक में यूज करते हैं, बाकी जगह पॉलिश में यूज करते हैं, जूते पॉलिश में, ये थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब कंपाउंड लिपिड्स के बारे में आते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में कौन कौन है, जैसे उधर मैंने बताया था सिंपल लिपिड है, जैसे प्रोटीन में मैंने बताया था। कंपाउंड में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मैंने बताया था। कंपाउंड प्रोटीन में, कंपाउंड प्रोटीन में क्या बताया था मैंने, या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, यहां पे भी यही है, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, लिपिड के अलावा कोई, ठीक है। तो कंजुगेटेड में आ जाओ, ये लिख लिया आपने, ये मिटा दूं, ये हो गया होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है। अभी तेल किसको बोलते हैं मैं सब पढ़ा दूंगा, क्लासिफिकेशन समझ लो सिर्फ, ठीक है। तेल वगैरह किसको बोलते हैं सब समझा दूंगा। कंजुगेटेड में देख लो, फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड, लिपिड में क्या जुड़ गया, फॉस्फोलिपिड। जैसे मैंने फॉस्फोप्रोटीन पर आया था, फॉस्फोरस प्लस प्रोटीन, फॉस्फोरस प्लस लिपिड, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, लिपिड हो गया, नॉन लिपिड पार्ट फॉस्फोरस हो गया, तो नॉन लिपिड पार्ट यहां पे फॉस्फोरस जुड़ा तो बन गया फॉस्फोलिपिड। एक हो गया फॉस्फोलिपिड, दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, याद है ना, मैंने ग्लाइकोप्रोटीन भी बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया लिपिड में, ग्लाइकोलिपिड बोल दिया। उसके बाद और क्या है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन बीच में आते हैं, लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन इसमें आ जाएगा। लिपिड प्रोटीन में प्रोटीन में ही पढ़ाया था, लेकिन यहां पर भी लिपिड में प्रोटीन जुड़ेगा तो लाइपोप्रोटीन बोल सकते हैं। तो लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्लस
नॉन लिपिड पार्ट मतलब प्रोटीन हो गया यहाँ पे, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट फॉस्फोरस। तो ये जैसे मैंने प्रोटीन में वैसे यहाँ पे लाइपोप्रोटीन। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड SPHIN स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स ये हो गया। उसके बाद क्या है सल्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स सल्फर से रिलेटेड सल्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स हो गया। ये सारे कॉन्जुगेटेड के ही आपको है। प्रोटियोलिपिड्स, लिपिड प्लस प्रोटीन, इसको लाइपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं या प्रोटियोलिपिड्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटियोलिपिड्स में ही लाइपोप्रोटीन एक एग्जांपल होता है, प्रोटियोलिपिड्स में ही एक लाइपोप्रोटीन एग्जांपल होता है, आपको ध्यान रखना है। सल्फोलिपिड में भी एग्जांपल्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड में एग्जांपल होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। डिराइव लिपिड्स में क्या आएगा, डिराइव लिपिड्स में आ जाओ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है नॉर्मल, इसके एग्जांपल में डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको कि बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लो, मेन स्टेरॉइड्स वगैरह वगैरह आपको पढ़ना है, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह सब इसमें आते हैं डिराइव लिपिड में। आ जाओ, डिराइव लिपिड में एग्जांपल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे इसको बांट सकते हैं। स्टेरॉइड्स हैं, नाम सुनते हो स्टेरॉइड्स, बताऊंगा स्टेरॉइड्स कितना यूज किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में, चाहे एक्टर्स हो चाहे बॉडी बिल्डर हो, सब बताऊंगा। जैसे कंपटीशन में यूज करते हैं लोग बॉडी बिल्डिंग में, सब जगह बताऊंगा। कैरोटेनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ये इसका एक हो गया क्लासिफिकेशन ड्राइव लिपिड का। ड्राइव लिपिड व्युत्पन्न लिपिड का क्लासिफिकेशन है ये। क्या होता है, टेरापिन्स, ये इसके क्लास ड्राइव लिपिड का एग्जांपल है। तो ड्राइव लिपिड में स्टेरॉइड्स हो गया, टेरापिन्स हो गया, और क्या हो गया कैरोटेनॉइड्स हो गया, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स में क्या हो सकता है, स्टेरॉइड्स में आप जाना है, स्टेरॉइड में पढ़ना है, तो स्टेरॉइड में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। स्टेरॉइड में स्टेरॉल्स मिल जाएगा, इसमें स्टेरॉल, बाइल एसिड्स, स्टेरॉल्स, बाइल एसिड इसके क्लासिफिकेशन में आएगा, बाइल एसिड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इसी में आ जाएगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अरे स्टेरॉल्स मतलब कोलेस्ट्रॉल, इसी में आता है कोलेस्ट्रॉल, जो सुनते हो ना, बाइल एसिड, बाइल जानते होगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सब स्टेरॉइड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेरॉइड्स के अंदर ये आ जाएंगे, बहुत सारे हैं और भी है। कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, कॉप्रोस्टेरॉल, स्टेरॉल में क्या आ जाएंगे, स्टेरॉल में बहुत सारे आ जाएंगे। स्टेरॉल में आपको कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, इसी स्टेरॉल में है ना, कोलेस्ट्रॉल आपने नाम सुना होगा, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल में ही आता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया। एर्गोस्टेरॉल इसी में आता है, कॉप्रोस्टेरॉल इसी में आता है। कॉप्रोस्टेरॉल मतलब कि स्टूल, जो बाथरूम होते हैं ना, स्टूल जो होता है ना, स्टूल पास आउट करते हैं हम लोग सुबह सुबह बाथरूम, तो वो उसमें कॉप्रोस्टेरॉल होता है स्टूल के अंदर, ठीक है, हमारे मल में वो। तो स्टेरॉल वो सारे, आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, और भी स्टेरॉल होते हैं, एर्गोस्टेरॉल होता है, कॉप्रोस्टेरॉल होता है, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो स्टेरॉल इसमें एग्जांपल के तौर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाइल एसिड हो गया, हार्मोन्स वगैरह भी इसी में आ जाएंगे, हार्मोन्स वगैरह जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, सब इसी में है, स्टेरॉइड्स वाले में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहां पे लिख सकते हो हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, सब इसी में आ जाएगा, हार्मोन्स के फॉर्म में, है ना। जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेरॉइड वाले होते हैं, एक प्रोटीन वाले होते हैं। तो स्टेरॉइड वाले हार्मोन इसमें आ जाएंगे ना, टेस्टोस्टेरोन, क्या कहते हैं एस्ट्रोजन, सब इसी में आ जाएंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो टेस्टोस्टेरोन हो गया। प्रोजेस्टेरोन का नाम आपने सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन ही होती है, प्रोजेस्टेरोन इसी में आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन मेनली होता है, वो इसी में आ जाएगा, स्टेरॉइड्स ही होते हैं वो, ठीक है, एक तरीके के। तो ये आपको हो गया एग्जांपल। उसके बाद कैरोटेनॉइड्स में, कैरोटेनॉइड्स में आपको देखना है तो लाइकोपीन, याद है मैंने बताया था आपको, कैरोटीन, ये सब पिगमेंट का फॉर्म है, कैरोटीन्स, लाइकोपीन, टमाटर में होता है, जेंथोफिल, याद है मैंने डिस्कशन किया है, सारे पिगमेंट्स के फॉर्म में है, पिगमेंट है ना। तो लाइकोपीन टमाटर में होता है ना, लाल कलर होता है, तो वो सारे हो गए कैरोटोनिन, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स, लाइकोपिन्स, जेंथोफिल, सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद टेरापिन्स में जाओगे तो टेरापिन्स में आपको देखना है, टेरापिन्स में तो टेरापिन्स आपको मैं पढ़ाऊंगा टेरापिन्स के बारे में, लेकिन इतना समझ सकते हो टेरापिन्स के बारे में, इसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना, कैम्फर होता है, कैम्फर आपने क्या सुना होगा कैम्फर के बारे में आपने, अरे पूजा पाठ में यूज करते हैं ना कैम्फर, क्या बोलते हैं उसको, कैम्फर के बारे में पूजा पाठ में यूज करते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं कैम्फर को हिंदी में पूछ रहा हूं, मोम जैसा होता है छोटा सा, पूजा में यूज करते हैं वो, ध्यान रख सकते हो। कैम्फर हिंदी में ध्यान नहीं आ रही है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ठीक है, टेरापिन्स का ध्यान रख सकते हो, कैम्फर हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, कैम्फर इसी में आते हैं, कैम्फर वगैरह, अरे पूजा पाठ में यूज करते हैं, आपने ध्यान रखा होगा, आप लोगों को याद होगा कैम्फर। इसेंशियल ऑयल्स वगैरह, मेंथॉल वगैरह, इसेंशियल ऑयल वगैरह, इसेंशियल ऑयल मैं बोल रहा हूं, इसेंशियल ऑयल, मेंथॉल वगैरह,
ठीक है, सब टेरापीन्स में ही आते हैं, सारे टेरापीन्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, सब इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, टेरापीन्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि तो टेरापीन्स होते हैं, जैसे कि इसमें कैरोटेनॉइड्स को भी कभी कभार क्या करते हैं ना, कैरोटेनॉइड्स को कभी कभी इसी टेरापीन्स के अंदर भी रख देते हैं, कभी कभार इसी टेरापीन्स के अंदर रख देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेरापीन्स में मैंने अलग से दिखाया आपको, कैम्फर हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया, मेंथॉल हो गया, ये सारे इसके अंदर आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक आपका क्लासिफिकेशन लिपिड का, ठीक है, लिपिड का क्लासिफिकेशन ये मैंने आपको कर दिया, ठीक है। और कैम्फर को मैं अभी तक सोच रहा हूँ इसका हिंदी क्या है, ठीक है, वो छोटा सा सफेद वाला आपने देखा होगा, जलाया जाता है पूजा पाठ में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको यार, उसकी मैंने रिएक्शन भी बताई थी आपको कार्बोहाइड्रेट में, याद है, कार्बोहाइड्रेट में मैंने रिएक्शन बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं क्या नाम है कैम्फर, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ध्यान रखना है, ये सारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जितना मेन इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं क्लासिफाई कर दूंगा आपको, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, स्टेरॉइड्स वगैरह आपको बता दूंगा, जो एग्जांपल में कुछ टेरापीन्स के बारे में बता दूंगा, मेंथॉल के बारे में, एसेंशियल ऑयल के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैम्फर वगैरह के बारे में बता दूंगा, कैम्फर क्या है, कैम्फर क्या है, ठीक है, कैम्फर सफेद वही छोटा वाला, ठीक है। कपूर, 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 याद आ गया, याद आएगा ना यार, क्यों नहीं याद आएगा, ठीक है। तो कपूर वगैरह आप जानते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कपूर पूजा पाठ में यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लासिफाई और कर दूंगा, क्लासिफाई मतलब कर दिया है, इसको डिस्क्राइब कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन इसकी बची हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्लासिफिकेशन प्रोटीन मैंने बता दिया आपको, प्रोटीन के फंक्शन वगैरह मैंने एक क्लास में आपको बता चुका हूं, और कभी होगा तो प्रोटीन की 10-12 फंक्शन लिख भी दूंगा, 2-4 मिनट मुझे लगेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस ये सारी चीजें, ये मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ध्यान रखना ये फंसाएंगे कभी, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, फैट जो होता है ना, फैट या लिपिड जैसे बोल रहा हूं, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखना, बस इतना, माइक्रो है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसका रीजन अलग है, नहीं दे सकता हूं क्योंकि आपकी उसको समझाने के लिए मुझे अभी कुछ और बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ट्रीटमेंट करते हैं, चटनी बनाते हैं, फिर फिल्टर से पास करते हैं, वो बात की बात है, बट इतना ध्यान रखना माइक्रो मॉलिक्यूल है ये लिपिड, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब समझ छोटा होता है, माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा, मैक्रो में प्रोटीन्स आ जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। और आपको सबको अच्छा लग रहा होगा, सारी चीजें चलते जाए मेरे साथ, चलते जाए, सारा कंप्लीट करके मैं आपको दूंगा, सारा कंप्लीट करूंगा आपके साथ, और यहीं पे एग्जामिनेशन में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्लासेस से आए हैं, सारे एग्जामिनेशन में दिखाऊंगा, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, यूपीएससी आ रहा है, पीएससी आ रहा है, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार हो, सबका मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करा के, ठीक है, जो आया हुआ है और जो आएगा, जो आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।